जय हिंद, नमस्कार। मैं नाशिदा सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महा रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। आप सभी ने थंबनेल में देखा जिसमें मैंने लिखा है अपनी पेंशन बंद करवाने और सज़ा पाने के लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से भटक रहा हूँ, 8 साल से भटक रहा हूँ। आप सभी भी पढ़ के बड़ा अजीब सा लगा होगा कि हाँ, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी पेंशन या सैलरी को शुरू करवाने के लिए, बढ़वाने के लिए या सज़ा माफ़ करवाने के लिए तो बहुत भटकते हुए देखे होंगे। लेकिन मैं भटक रहा हूँ अपनी पेंशन को बंद कराने और सज़ा पाने के लिए। ये मैं आपको शॉर्ट में अपनी ये कहानी बताऊंगा। चैनल पर सारे वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में अपनी सारी स्टोरी बताई हुई है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बातें मैंने एक थंबनेल में लिखी क्यों हैं और इनका हकीकत है क्या। आप सभी को पहले बता चुका हूँ, मैं फर्स्ट महा रेजिमेंट का सोल्जर हूँ और हम बॉर्डर पर तैनात थे। मेंढर एक जगह है जे.एंड.के में, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा पर। मेरा कमान अधिकारी कर्नल अमित भीष्ट दुश्मन देश के साथ मिल गया था और दुश्मन देश के एजेंटों के साथ मिलकर इसने मेरी यूनिट के 20 ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को बॉर्डर से हटा दिया था और मिलिटेंटों की घुसपैठ कराने के लिए, और उनसे पैसा लेके घुसपैठ कराता था और बिल्कुल प्लानिंग से करवाता था। प्यार से उनको निकाल के वसूली करता था और वो पैसा अपने अपने जवानों के हाथों अपने घर पर सप्लाई करता था। तो मैंने इसका विरोध किया था। मैंने इसके विरोध में सुपीरियर ऑफिसर, जो ब्रिगेड कमांडर होता है, डिप्टी ड्यू कमांडर होता है, उनको रिपोर्ट की थी, उनसे मिला था और इसके काले कारनामे बताए, लेकिन वो इसके साथ शामिल थे। उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की थी और इसने मुझे जान से मारने की कोशिश तक की थी। सब कुछ हुआ था। फिर इसने मेरे को बार बार बॉर्डर से हटाने की कोशिश की थी। मैंने बॉर्डर पर बार बार जाने की कोशिश की थी। आखिर जब इसने मुझे बॉर्डर से हटाया तो मैंने इसका ऑर्डर को डिसोबे किया और मैं अपने घर करनाल में आ गया। लेकिन इस गद्दार ने अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए भारत सरकार को धोखा देते हुए मुझे सेना में ही तैनात दिखाकर पेंशन ग्रांट करवा रखी है, ताकि अगर ये मुझे मेरे डिसओबे पर एक्शन लेते हुए मुझ पर कार्रवाई करने की कोशिश करे तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मुझसे अब मेरा पक्ष पूछा जाएगा, जिसमें गद्दार फंस जाएगा और सज़ा बहुत बड़ी होती है गद्दार की, देश के साथ गद्दारी करने की। तो इस वजह से यह गद्दार मुझे 8.5 साल से 35,000 रुपये हर महीना पेंशन दिलवा रहा है। इसलिए मैं आप सभी ने जो थंबनेल में देखा था कि मैं अपनी वो पेंशन बंद करवाने के लिए भटक रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बिका हुआ सैनिक नहीं हूँ। मुझे तो ये जबरदस्ती 35,000 एक टाइप से जबरदस्ती रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए। लेकिन मैं सेना में ये वर्दी जो पहनी है, ये पैसे के लिए नहीं पहनी है। गीता पर हाथ रख के कसम खाई है मैंने। मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता और इस गद्दार का विरोध करना भी मेरी ड्यूटी है। अगर मैं इसका विरोध नहीं करता हूं तो मैं इससे बड़ा गद्दार हूं। इसलिए मैं आप सभी अपने देशवासियों के सामने सोशल मीडिया पर आकर ये बात रख रहा हूं और मैं एक टाइप से भटक रहा हूं और आप सभी की तरफ देख रहा हूं कि सरकार गूंगी, बहरी, अंधी, निर्दयी हो चुकी है। सब कुछ पता है मेरा मैटर, लेकिन जब अगर मैं आपका सैनिक हूँ, 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पर मैं इस ड्रेस पहन के अपने आप को इंडियन सोल्जर मानता हूँ और हम एक नारा लगा के बोलो हिंदुस्तान की जय और छाती में गोली खाने के लिए तैयार दुश्मन के पीछे भागते थे। 20 साल मैंने ये किया है और इस गद्दार ने ये गद्दारी करने के लिए ऐसा किया हुआ है। इसलिए मैंने जो थंबनेल में लिखा है कि मैं अपनी पेंशन को बंद कराने के लिए और सजा पाने के लिए। सजा पाने वाला क्या मैटर है कि जब ये मैंने जब इसका ऑर्डर को डिसोबे किया हुआ है, एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है सोल्जर का, अधिकारी का ऑर्डर डिसोबे करना, और मैंने डिसोबे किया इस गद्दार का। क्योंकि जब मैं चाहता हूं कि मुझे उस पर सजा मिलनी चाहिए। मैं सरकार से, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर दिन मेल भेजता हूँ ऑफिशियल मेल आईडी पर कि आप मुझे सजा दे दो। और जब वो सजा देंगे तो कोर्ट पे इंक्वायरी होगी जिसमें इस गद्दार पर इसके काले कारनामे बाहर आ जाएंगे।
इसलिए मैं ये सोशल मीडिया पे सब कुछ डाल रहा हूँ, जानकारी अपने देशवासियों को दे रहा हूँ, जिनकी पॉकेट से, पब्लिक मनी से मुझे और मेरे सारे सैनिक साथियों को पेंशन, अलाउंसेज, बहुत सी फैसिलिटी दी जाती है। तो यही जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देना के लिए आया हूँ कि आप सभी समझें कि गिरावट हमारी सेना में कितनी आ चुकी है कि मेरे थल सेना अध्यक्ष, मेरा डिफेंस मिनिस्टर तक वो सारी बात जानने के बाद कल परसों मैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर तक गया हूँ। वहाँ मैं बोल के मैंने एक वीडियो डाला है, आपको मैं साइड में लगा रहा हूँ कि मैंने बोला है वहाँ पर जाके घर में उसके पर्सनल स्टाफ को कि प्लीज़ डिफेंस मिनिस्टर महोदय को बता दो बॉर्डर पर गद्दारी हो रही है, आपके सैनिक आपसे मिलना चाहते हैं, गद्दारी देश के साथ हम नहीं होने देना चाहते हैं और ये हमारा ड्यूटी हम निभाना चाहते हैं, प्लीज़ मिल लो। ऑफिस में भी मैं बहुत बार कॉल कर चुका हूँ, लिखित बहुत सी चिट्ठियाँ भेज चुका हूँ, आपको यही जानकारी दी कि ये कहानी किस लेवल पर पहुंच चुकी है, मेरे देश की सुरक्षा किस लेवल पर जा चुकी है। जैसे एक देसी कहावत कहते हैं, बाढ़ ही खेत को खा रही है। आए दिन हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, ये सब गद्दारी की निशानी है। हमारे बॉर्डर से एक चूहा भी नहीं घुस सकता है, इतनी हमारी सेना है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। गद्दारी सबसे बड़ा आज के दिन थ्रेट है हमारे देश के लिए। और आप मेरे देशवासी जागेंगे, सरकार जब एक अपने सोल्जर की आवाज़ बनेंगे, जब सरकार एक्शन लेगी। जय हिंद, नमस्कार।